नींद तो हमें भी नहीं आ रही थी। कमरे में कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। आप यहाँ? कुछ देर यहाँ बैठिए। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। बेटे, क्या तुम हमसे इतनी नफरत करने लगे हो कि तुम हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमसे बात करने भी गवारा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं नानू भी, आपसे नफरत की ही नहीं जा सकती। झूठ बोलते हो तुम। नफरत और मोहब्बत हम पहचानते हैं। तुम्हारी आंखों में हमने अपने लिए हमेशा मोहब्बत देखी है, लेकिन अब तुम हमसे नजर मिला के बात भी नहीं करना चाहते। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम्हारी आंखों में मोहब्बत नहीं है, कुछ और है जिसको तुम छुपाना चाहते हो। नानू भी, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर बेटे, तुम हमसे सवाल क्यों नहीं करते? पूछते क्यों नहीं, गिला क्यों नहीं करते, शिकवा क्यों नहीं करते कि हमने ये फैसला क्यों किया? क्यों नहीं कहते कि नानू भी, आपको तो मालूम था कि मैं हानिया को चाहता हूँ, फिर आपने कायनात से मेरा रिश्ता कैसे कर दिया? इसलिए नानू भी, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। इसलिए कि मुझे आप पर बहुत एतमाद है। और नानू भी इसलिए कि मुझे आप पर एतबार था। फिर भला आपसे गिला कैसे कर सकता हूँ? चलो, जो एक शिकायत और गिले का रिश्ता था वो भी तुमने तोड़ लिया। अच्छा ही हुआ। अब तो हमको अपने ऊपर भी एतमाद नहीं रहा। हम तो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। शायद अब हम कोई फैसला भी नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं नानू भी? मैंने ऐसी बात तो कभी नहीं कही। ये तुम नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं। हमें इतराफ है अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का, अपनी बदएतमादी का। जब से हमने ये फैसला किया है बेटा, हमारे सीने पर एक अजब बोझ सा है। हम समझते थे कि तुम हमसे सवाल करोगे और उसका जवाब देने के बाद ये बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन तुमने सवाल ही नहीं किया और इतने से दिनों में तुमने हमारी जान ही निकाल दी। नानू भी, मैंने इसलिए सवाल नहीं किया कि यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी कि आप इस फैसले पर मजबूर हो गई होंगी, या फिर किसी ने आपको मजबूर कर दिया होगा। शायद मामा ने, शायद आपको हानिया के लिए मेरे प्यार पर यकीन नहीं आया। बेटे, तुम्हारी मोहब्बत ही पे तो हमें इतना यकीन है जिस वजह से हम परेशान हैं। इसीलिए हम तुम्हारे पास चले आए कि तुमको ये बताएं कि ये फैसला हमने क्यों किया। हमारी सारी बात सुनने के बाद भी अगर तुम ये समझते हो कि ये फैसला हमने गलत किया है, तो हम सारे खानदान के सामने ये इतराफ करने के लिए तैयार हैं कि हम गलती पर हैं। हमारा फैसला गलत था। हम उनको ये भी बता देंगे कि आइंदा तलहा अपनी जिंदगी के तमाम फैसले खुद करेगा। बेटा, ये फैसला हमने इब्राहिम की वजह से किया है।
वो हानिया को बहुत चाहता है और हमें यकीन है कि वो कभी न कभी जरूर वापस आएगा। हम नहीं चाहते कि जब वो पहली मर्तबा अपनी माँ के साथ इस घर में कदम रखे तो तुम्हारी शक्ल में उसके सामने एक नफरत की दीवार खड़ी हो। बेटा, इब्राहिम सारी जिंदगी हमारी और खानदान की मोहब्बतों को तरसा, हमारी मोहब्बतों पे उसका हक। क्या तुम चाहते हो कि हम उससे ये मोहब्बतें भी छीन हम नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी फर्द तुमसे नफरत करे। नहीं चाहते कि तुमसे कोई भी नफरत करे। हमें बहुत तुमसे किसी की नफरत हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। बस बस, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। हमें माफ कर दो। अरे नानो भी बस बस बस, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप ये सब कुछ मुझे पहले बता देती तो आपके इस फैसले पर मुझे इतनी तकलीफ न होती। क्योंकि किसी के लिए कुछ करने का जज्बा तकलीफ नहीं देता, सिर्फ खुशी देता। अलिशबा, यार प्लीज एक गिलास कोल्ड ड्रिंक तो दे दो। अच्छा, हेलो, कौन? सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में एसएमएस करता हूं, ओके? हाँ हाँ, अभी। बाय। थैंक्स। क्या बात है मुराद, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं क्या हो गया मुझे, बातें भूल जाता। साजिद साहब ने मुझे कहा भी था इंपॉर्टेंट काम है, ऑफिस में बैठो और ये काम पूरा करके फाइल मुझे दे के जाना। भूल गया मैं। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। ब्रीफकेस कहाँ है मेरा? कमरे में। हाँ, एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसमें, मैं जरा वो देख लूं। एक्सक्यूज मी। हेरा, मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अलिशबा, मैं ऑफिस तक जा रहा हूँ, आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा। एक्चुअली ये फाइलें साजिद साहब को देनी बहुत जरूरी है, ओके? प्लीज मुझे मोबाइल दोगी जरा? थैंक यू।